नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मंत्री और प्रशासन के साथ बैठक हुई। इसके बाद शायद प्रशासन घुटने टेक हो गया और बस ऑपरेटर्स की मांग को मानना पड़ा। लेकिन इस हड़ताल के बीच जो 6 दिन हड़ताल रही, तमाम बातें इसमें सामने आई और असलियत में लोगों में इस हड़ताल को लेकर जब नाराजगी आई तो ये मूल कारण ये बना कि कुछ नेताओं की जमीनें जो है नए बस स्टैंड तरफ है। इस वजह से लोगों में नाराजगी रही कि वही नेता इस बस स्टैंड को जो है नए बस स्टैंड को वहां ले गए जो नए आरटीओ के पास बनाए। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। इन तमाम मसलों के बीच में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्या नेताओं की जमीन पहले से थी या फिर उनने प्लान करके ये सारी तैयारी की? इस पूरे मसले पर हम कुछ नेताओं से बात करेंगे। एक अखबार ने, एक बड़े अखबार ने खबर जारी की थी, हल्ला बहुत हुआ, हंगामा हुआ कि कुछ नेताओं की ज़मीन है। उसमें जो एक्टिव महापौर है उनकी ज़मीन है, जो इससे पूर्व महापौर है उनकी ज़मीन है, मंत्री पुत्र की ज़मीन है, अन्य लोगों की ज़मीन है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज हमारे साथ पूर्व महापौर अभय दरे साहब है। भाई साहब, शहर का विस्तार होना है, अच्छी बात है कि नया बस स्टैंड बना, लेकिन अब डे बाय डे हो गया कि साहब नेताओं की जमीन थी इसलिए वो नया बस स्टैंड ले गए वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बस एसोसिएशन को और सम्मानीय मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को। उन्होंने जो 6 दिनों से जो जनता कष्ट सहन कर रही थी या बस संचालक भी परेशान थे, उनके परिवार के लोग परेशान थे, उसका एक समाधान निकला। इसके लिए मैं माननीय गोविंद सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कहना ये था कि ये पूरा बस स्टैंड शहर के बाहर जाने का जो विषय है, ये मूल रूप से आप देखेंगे शहर की सीमा बढ़ रही है, शहर का विस्तार हो रहा है, शहर के अंदर की सड़कें काफ़ी सक्रिय हुई हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है, माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बाहर के लोग सागर में आके शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुराने बस स्टैंड पर बसों का आना जाना निश्चित रूप से एक आवागमन की समस्या भी है और एक एक्सीडेंट को भी बढ़ावा देता है। वो ऐसे में शहर विस्तार को देखते आगामी यदि अपन 50 साल की कल्पना करें तो हर शहर में ऐसा होता है कि जनसंख्या बढ़ती है और बस स्टैंड जो वर्तमान होते हैं वहां से बस स्टैंड शहर की सीमा के बाहर जाते हैं। वही प्रक्रिया सागर में भी हुई। तो ये कुछ नया काम नहीं हुआ है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि बस स्टैंड बाहर शहर के जाना चाहिए। अब इसमें दिक्कतें आई, कहाँ से लोग सवारी लें, कहाँ बैठें, ये बड़ी व्यवहारिक समस्या इसमें आई थी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला, जैसे ऑटो यूनियन वालों को रोजगार का अवसर भी इससे प्राप्त हुआ, किसी लोगों को तकलीफें भी इससे हुई, वो भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। एक बड़े अखबार ने यह छाप दिया कि चूंकि बड़े नेताओं की जमीनें बस स्टैंड के सामने हैं इसलिए बस स्टैंड को वहां लाया गया। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो उन पत्रकार भाई से मेरी ये उम्मीद थी कि जब वो अखबार में ये छाप रहे थे तो कम से कम हम लोग का वर्जन भी उनको लेना चाहिए था, दोनों पक्ष जनता के सामने रखने चाहिए थे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने वो जमीन 2006 में ली थी, मतलब आज के 18 वर्ष पहले। उस समय मतलब ये यहाँ टोकेंगे जब तो शायद यहाँ वीरान सुनसान रहता था। मैंने भी देखा कि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। बिल्कुल एकदम वीरान था, सुनसान था, कोई आवागमन नहीं था, कोई बसाहट नहीं थी, कोई प्लॉटिंग नहीं थी, कोई कॉलोनी के निर्माण नहीं होते थे। 18 वर्ष पहले बताओ वहाँ एकदम वीराना था। उस समय ना तो मैंने कल्पना की थी कि मैं महापौर बनूंगा, ना मैंने ये कल्पना की थी कि बस स्टैंड वहां पर शिफ्ट होगा। ये तो एक मन में आया कि वहां जमीन लेना चाहिए और मैंने जमीन ले ली। मैंने बुंदेलखंड में कहावत है कि घूरे के भी दिन जो है फिर जाते हैं। मैंने ये जगह हाँ बताइए, ईश्वर की कृपा कह लें, संयोग कह लें, जो भी कह लें, और शहर का विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने शहर का विकास करवाया और ये विकास की ही देन है कि आज शहर से जो आउटर में जमीनें थी वो आज विकास में रेस पे नंबर 1 पे आप आ गई। ये भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि है। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जब अखबार ने प्रकाशित किया कि वहां नेताओं की जमीन है इसलिए बस स्टैंड वहां लाया गया, ये बिल्कुल गलत है। मेरी जमीन तो 18 वर्ष पुरानी है
और कलेक्टर की मंजूरी के बाद मैंने ली। ऐसा नहीं कि मैंने वहां कोई जमीन खरीद ली, हर जमीन में मेरी कलेक्टर की मंजूरी लगी हुई है। हुआ ये है कि अखबार में प्रकाशन के बाद आम जनता और बस एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनका आक्रोश, उनकी पीड़ा में आग में घी का काम कर गई वो अखबार की न्यूज। उनको ये लगा कि ये बस स्टैंड इसलिए ले जाया गया है क्योंकि वहां नेताओं की जमीन है। मूल जो कारण थे उनका, उससे उनका ध्यान भटक गया। मूल कारण दूसरे थे, बस स्टैंड वहां क्यों गया वो मूल कारण दूसरे थे। मूल कारण पर से ध्यान हट के आक्रोश और पीड़ा इस बात की हुई कि नेताओं की जमीन वहां पर है इसलिए बस स्टैंड चला गया। तो मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि हम लोग का पक्ष भी अखबार में प्रकाशित करना चाहिए था। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बोल रहा हूं, मेरी जमीन 18 वर्ष पुरानी वहां जमीन है। तो ये जो भी हुआ, खैर आज समाधान हो गया, हड़ताल का आज समापन भी हो गया और हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी कोई बहुत अच्छा रास्ता निकालेंगे जो बस एसोसिएशन के हित में भी होगा और यात्रियों के हित में भी होगा और शहर के विकास के हित में भी होगा। बहुत बुद्धिमान मंत्री जी हैं, कोई ना कोई रास्ता वो निश्चित रूप से निकालेंगे। मतलब एक सवाल और है कि ये बात भी आ रही कि उस टाइम पे 2021 में इस नए बस स्टैंड का जो है फैसला हुआ कि ये बनना है। आप जो है कब से कब तक महापौर रहे, ये भी जनता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। देखिए, नए बस स्टैंड का फैसला 2021 में हुआ था जी। स्मार्ट सिटी की बैठक 2021 में हुई थी और मेरा कार्यकाल दिसंबर 2019 में समाप्त हो गया था। मतलब 2 वर्ष का अंतर। नए बस स्टैंड में नए वर्ष की जो निर्णय हुआ था उस बैठक में मैं शामिल था ही नहीं, ना मुझे निमंत्रण था, आमंत्रण था और ना उस बैठक में शामिल हुआ और ना मैं समझता हूं कि मेरे कहने से किसी जनप्रतिनिधि ने वहां निर्णय करा दिया हो, ऐसा भी मुझे संभव नहीं लगता। ये जो कुछ भी हुआ है एक बड़ी प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत या शहर विकास के अंतर्गत ये निर्णय हुआ है। देखिए, बस स्टैंड कहाँ जाएगा? जहां सरकारी जमीन खाली उपलब्ध होगी वहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। क्योंकि यदि हम निजी भूमि तरफ बस स्टैंड ले जाएंगे तो भूमि का अधिग्रहण करना होगा, उसको बहुत बड़ी राशि देना होगी। प्राकृतिक सी बात है, रेशुअल बात है कि जहां जमीन सरकारी उपलब्ध होगी वहीं तो बस स्टैंड जाएगा। अब जमीन वहां उपलब्ध थी, वहां पे पीएचई का स्टोर रूम बना हुआ था। वो जमीन थी पहले पीएचई के पास जहां बस स्टैंड है और वो पीएचई का स्टोर रूम लावारिस हालत में था, उपयोग भी उसका नहीं हो रहा था, खंडर हो चुका था, उसका बस स्टैंड में उपयोग हो गया। तो बड़ी ये जो कुछ भी हुआ है ये बड़ी एक अपने आप हुआ है। किसी का कोई षड्यंत्र, कोई प्लानिंग या अपने जमीनों का लाभ लेना या रेट बढ़ाने की बातें जो अखबारों में छप रही है ये बिल्कुल गलत है। जनता ऐसे में गुमराह होती है, अनावश्यक लोग गुस्से में आते हैं, अनावश्यक लोगों को शिकायत का मौका मिलता है। तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। तो आज हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कम से कम दूसरा पक्ष भी आज आपने हमसे पूछा और हमें उम्मीद है कि जनता इस पक्ष को समझेगी। जो भी हुआ है वो सरकारी जमीन वहीं उपलब्ध थी, शहर के बाद और कहीं जमीन उपलब्ध नहीं थी। मैं आपको यही बता दूं, शहर से लगी एकमात्र बड़ी जमीन वही थी जो पीएचई के पास थी, वो सरकारी जमीन उपलब्ध थी। वहां अकेला बस स्टैंड नहीं आया, वहां पे और भी सरकारी विभाग आए। मैं समझता हूँ 19 एकड़ जमीन है वो जी। तो वहां पे और भी सरकारी योजना, आरटीओ ऑफिस आया, वहां पे एक केंद्रीय विद्यालय भी वहां पे आया और भी सरकारी संस्थान वहां पे आए हैं। तो जहां जमीन उपलब्ध होगी वहीं तो आएंगे ना, बिल्कुल जाहिर सी बात। भाई साहब, एक सवाल और है कि आपकी चूंकि बिल्डर है, कॉलोनाइजर भी है, आपका सबसे ज्यादा जमीन खरीदने का, बेचने का जो है एरिया शायद यही है क्या? देखिए, शुरू मैंने मकरोनिया में काम किया था, उसके बाद 1997 से मैं मतलब यहाँ तिली क्षेत्र में आ गया। तो मेरा पूरी व्यापार का जो मेरा क्षेत्र रहा है वो तिली क्षेत्र रहा है, मेनपानी क्षेत्र रहा है, सुअरचला क्षेत्र रहा है। नॉर्मली ये होता है कि हर बिल्डर शहर का एक कोना पकड़ लेते हैं, मैंने शहर का ये कोना पकड़ लिया। मैंने आज से 24-25 साल पहले ये पकड़ लिया। हाँ, ये कोना मैंने पकड़ लिया और यहीं पे हमने मेहनत की। तब तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ कोई बड़ी चीज आएगी। नहीं, उस समय मेडिकल कॉलेज का भी दूर दूर तक कोई हवाला नहीं था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आएगा। मेडिकल कॉलेज आया 2010 में जी। 1996 से हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप जिस मकान में मेरे घर में बैठे हुए हैं ये 1996-97 का बना हुआ है और मैं अवैध कॉलोनी बनाता नहीं हूँ। मेरे कॉलोनी लाइसेंस नंबर 2 है पूरे जिले का। मैं शुरू से मैंने टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी ही बनाई है।
तो 1996 से हम ये काम हम कर रहे हैं और पूरा निवेश हमने इसी क्षेत्र में किया। तो जनता को हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि केवल जमीनें नेताओं की वहां है, ये एक महज एक संयोग है। इसको एक संयोग के रूप में देखें, ये मत देखें कि जमीनें थी इसलिए बस स्टैंड वहां ले गए। इसको गंभीरता से चिंतन करें, सोचें। कम से कम आपका पक्ष रखना था वो। हाँ, अखबार में हम लोग का पक्ष भी उनको छापना चाहिए था। मेरी जांच करा ली, मेरी सारी जमीनें 2006 की खरीदी हुई जमीनें, 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पहले तो कोई प्लान, कोई बस स्टैंड की प्लानिंग नहीं। आपका राजनीति में आने का? उस समय हम राजनीति में थे ही नहीं, हम तो इंजीनियर थे, शहर की सेवा हम करते थे। इंजीनियर फोरम चले तो उसका हम अध्यक्ष हुआ करते थे। सब अचानक होता गया और कहानी आगे बढ़ती रही, यात्रा आगे बढ़ती रही। तो गुमराह ना हो, लोग गुमराह ना हो कि नेताओं की जमीन है इसलिए बस स्टैंड वहां गया है। सरकारी जमीन वहां उपलब्ध थी, 19 एकड़ जमीन पीएचई की थी। वहां बस स्टैंड के साथ में और भी सरकारी योजनाएं आई, आरटीओ ऑफिस आया, सेंट्रल स्कूल आए, शायद 1-2 ऑफिस और भी वहां पे आए हैं। इस वजह से बस स्टैंड वहां गया है। और बस स्टैंड वहां जाना ये बड़ी एक सहज प्रक्रिया है। जब शहर का विस्तार होता है, जनसंख्या बढ़ती है, बस स्टैंड शहर से बाहर जाते हैं। पहले बस स्टैंड शायद पहले कटरा बाजार में था, कटरा बाजार से शिफ्ट होकर वो तालाब के सामने आया जहां वर्तमान में है, अब शिफ्ट होकर बाहर जा रहा। हो सकता है 50 साल बाद ये बस स्टैंड भी आगे बढ़ाना पड़े तो राजघाट तरफ चला जाए। बिल्कुल। ये तो सहज प्रक्रिया है। तो इस मामले को सहज प्रक्रिया के अंतर्गत ले, भ्रमित ना हो, ये मेरा सभी से आग्रह था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो अभय दरे साहब थे जो पूर्व महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। बिल्कुल बात जायज भी है कि 2006 में इस तिली इलाके में जमीनें वीरान थी, लोग यहाँ आने जाने में डरते थे। तब एक दूरदर्शिता कह लें, चतुराई कह लें कि उस वक्त अभय दरे ने बिजनेस माइंड जो जिसे बोलते हैं, लगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो इस जगह का उद्धार होगा। तो जाहिर तौर पर वो भी 18 साल बाद भाग्य ने पलटी मारी और ये इलाका विकसित हुआ। इसमें दूरदर्शिता ही एक प्रमाण है कि एक अच्छे दूरदर्शी जो लोग होते हैं वो लंबे वक्त तक, ये अचानक फायदा हो इसलिए शॉर्टकट गेम नहीं खेलते, वो लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। और शायद उसी लंबी यात्रा के तहत बहुत इंतज़ार करने के बाद 18 साल बाद 2024 में ये बस स्टैंड बना। तो अभय दरे जी का बिल्कुल साफ कहना है कि 2006 में जब उन्होंने ज़मीन खरीदी थी तो यहाँ लोग आते जाते नहीं थे, जगह सुनसान थी। और आज जो अखबारों में, अन्य चैनलों में जो बात चल रही है कि उनकी ज़मीन है, उनको फ़ायदा हुआ, वो जगह वहाँ बस स्टैंड ले गए या उनके कहने पे बस स्टैंड गया, ये बिल्कुल बात निराधार है। क्योंकि 2019 तक उनका महापौर का कार्यकाल रहा है और उसके बाद ही बस स्टैंड का फैसला हुआ है। तो अचानक आरोप तो बहुत लगते हैं, लेकिन आरोपों के भी प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि जब आरोपों के प्रमाण के साथ कोई बात प्रस्तुत की जाए तो वो बात जरूर सुनी जाती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।